बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी की चाह रखने वाली MBBS की छात्रा और कथावाचिका शिवरंजनी तिवारी गंगोत्री से सिर पर कलश रखकर पैदल महोबा पहुंची। धीरेन्द्र शास्त्री को अपना प्राणनाथ कहने वाली शिवरंजनी का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। महिलाओं ने उनकी आरती उतारी और पारंपरिक मंगल गीत गाकर स्वागत के साथ आशीर्वाद भी दिया। गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक सिर पर गंगा जल से भरा कलश लेकर पैदल जा रही शिवरंजनी तिवारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन की इच्छा रखती है। इसी विश्वास के साथ शिवरंजनी मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम गंगोत्री से पैदल दर्शन करने की इच्छा से निकल पड़ी, जो आज महोबा पहुंची। बता दें कि शिवरंजनी तिवारी 16 जून को कलश यात्रा लेकर बागेश्वर धाम पहुंचेगी। यहां से बागेश्वर धाम की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है, जबकि शिवरंजनी अभी तक गंगोत्री से तकरीबन 1150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हैं। शिवरंजनी तिवारी ने कहा, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मूल रूप से सिवनी मध्य प्रदेश की रहने वाली शिवरंजनी तिवारी अपने पिता और भाई के साथ इस यात्रा पर निकली। गंगोत्री से शुरू हुई ये यात्रा परेशानी से भरी रही। मुसीबतें शुरू से ही पीछे लगी रहीं, लेकिन शिवरंजनी ने हार नहीं मानी और चल पड़ी अपने लक्ष्य को हासिल करने। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम आते ही उनके चेहरे पर सुकून भी दिखाई देता है और मुस्कान भी दिखाई देने लगती है। उन्होंने संदेश दिया कि सभी लोग बालाजी सरकार बागेश्वर धाम से जुड़ें। शिवरंजनी ने बताया कि जब से बालाजी सरकार बागेश्वर धाम के चरणों से जुड़ी हूँ, तो आज मुझे घर घर पहचान मिली है। मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं बालाजी की कृपा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कृपा से हूँ। शिवरंजनी ने कहा कि वो उनके प्राणनाथ हैं और उनसे मिलने की इच्छा उन्हें गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक ले जा रही है। उन्होंने एक भजन गाते हुए अपने प्रेम का बखान किया और बताया कि उन्हें मीरा जैसी लगन है, जो लगन सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के बाद ही समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि इस बीच उन्हें साधु संतों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। पदयात्रा में जहां जहां दिक्कत आई वहां वहां बालाजी सरकार का ध्यान किया और सब अपने आप ही व्यवस्थित होता चला गया। यही नहीं, लू के थपेड़े भी उनकी यात्रा पर प्रभाव नहीं डाल सके। उन्होंने कहा, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के बेजख्म देखते देखते। एक दिन मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे, प्रभु के नक्शे कदम देखते देखते। प्राणनाथ आपने मान लिया है, ये शब्द आसान नहीं है। क्या लगता है कैसे पूरा हो पाएगा और जो कठोर तपस्या जो कर रही है इसका फल मिलेगा आपको? अगर तपस्या के फल की बात है तो मैं तो कहूँगी कि भाई मुझे मिल चुका है, बीच रास्ते में ही मुझे फल मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जिस जगह पर गए, हमारी यात्रा का जहाँ जहाँ पर रात्रि में विश्राम हुआ, हर जगह हमें संतों की ही छत्र छाया मिली। हर जगह हमें संत दर्शन ही मिले, संत के चरणों में ही हमें जगह मिली। अगर चित्रकूट की ही बात करूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा संत समाज ने कार्यक्रम करवाया था, चित्रकूट की तो मैं महिमा क्या ही बखान करूं। हमने 3-4 दिन वहाँ पे विश्राम किया था। इतने दिव्य संत मुझे वहाँ मिले, और जब से ये थोड़ा सा शादी का थोड़ा सा मैटर उछल गया है, तो हर संत जहाँ से भी मैं निकलूँ अपनी गंगा कलश यात्रा लेके, एक ही आशीर्वाद मिले, बस तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब जब भी आना, जब मुझे अभी भी याद है वो किस्सा, जब हम लोग कामतानाथ की कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ संत भी परिक्रमा कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने चलते चलते ही कहा, बेटा अभी तो अकेले परिक्रमा कर रहे हो, अगली बार आना तो उनको साथ में ही लेके आना, सब साथ में ही परिक्रमा करना। हम लोग रामघाट गए, वहाँ पर हम लोगों ने नौका विहार किया। वहाँ पर भी जितने संत थे उस घाट में आरती के समय शाम को मंदाकिनी के तट में, सब ने ये कहा, अभी तो ठीक है, मिल लो इनसे, अब आगे जाके पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, आना तो अपने प्राणनाथ के साथ ही आना। और मतलब आशीर्वाद ही मिल रहा है कि बिल्कुल बस अब साथ में ही आइएगा। खैर संतों का आशीर्वाद है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो जबकि मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ या प्रस्ताव लेके जा रही हूँ, लेकिन संत तो निराले होते ही हैं, उनका आशीर्वाद मिलते जा रहा है रास्ते रास्ते।
फिलहाल 16 जून तक शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम पहुंचने का दावा कर रही हैं, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 15 जून से एकांतवास के लिए चले जाएंगे। इस उलझन के बीच शिवरंजनी तिवारी का सफर महोबा से जारी है। महोबा से संवाददाता कौशलेंद्र राठौर की रिपोर्ट।